हॅलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाल है आणि कसं काय मंडळी। मैं हूँ गायत्री नायक, आपकी कोरियोग्राफर, होस्ट और दोस्त। और आज के सोमवार के सुविचार में आप सभी का स्वागत है। पहले तो बिलेटेड हैप्पी ईद, आई मीन ईद मुबारक आप सभी को। भगवान और अल्लाह आप सबको बहुत सारी हैप्पीनेस दे, बहुत सारी स्ट्रेंथ दे, बहुत सारा पावर दे और हमेशा आपको हैप्पी रखे। ठीक है, सो हैप्पी ईद, ईद मुबारक आप सभी को। ठीक है, तो जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट स्पीच टुडे। राइट, सो मेरी 5 टिप्स वाली वीडियो में थर्ड पॉइंट वाज हैविंग अ क्लियर स्पीच। राइट, तो वहाँ पे मैंने कहा था कि आप स्पीच क्लियर रखना मतलब सामने वाले, मतलब आपकी ऑडियंस को, आपकी ट्राइब को समझना चाहिए आप क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप स्पीच में इंक्लूड कर सकते हो, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला तो ऑब्वियसली कि आपकी जो ऑडियंस है उनको समझना चाहिए आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, आप जो भी बोल रहे हो उसका मतलब उनको समझ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये आप कैसे रखोगे ध्यान? वेरी इजी। पूरा जो स्पीच है आपका वो एक सिंपल लैंग्वेज रखो, ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स नहीं यूज़ करो। और दूसरा आपका जो पेस है, विच इज़ आर सेकेंड पॉइंट, कि आप पेस जिस तरह से बात कर रहे हो वो ध्यान रखो। जैसे कि आप ज़्यादा फास्ट मत बोलो, ज़्यादा स्लो मत बोलो, जहाँ पे वर्ड्स पे प्रेशर डालना है वो करो। ठीक है, सो आई गिव यू अ वेरी नॉर्मल एग्जाम्पल, जैसे कि मैं करती हूँ, हमेशा आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि आप स्पीच क्लियर पेस के हिसाब से और आपकी सिंपल राइटिंग के हिसाब से कैसे कर सकते हो। जैसे अगर मुझे कहना है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, ओके, तो कई लोग ऐसा बोलेंगे कि इट वॉज अ मार्वलस परफॉर्मेंस। व्हाट इफ पीपल डू नॉट लाइक मार्वलस? What if people want to hear that was a great performance? Keep speech very simple, बहुत ही सिंपल रखो, बहुत ही सिंपल। जैसे आप ये बोल सकते हो कि आज की शाम में मज़ा आ गया। आप ये भी बोल सकते हो कि आज की शाम बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, या ऐसा कुछ। मतलब हिंदी मेरी थोड़ी ठीक ठाक है, पर ये चीज़ आप एक अंदर डाल सकते हो कि कुछ भी कभी भी आप स्पीच बना रहे हो तो ट्राई करो कि इजी और सिंपल वर्ड्स यूज़ करो। ठीक है, अभी कहीं कहीं स्पीच में अगर आप नॉर्मल वर्ड्स भी यूज़ करते हो या कहीं आपने हिंदी की स्पीच में इंग्लिश वर्ड डाल दिए तो कोई बात नहीं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको हिंदी में नहीं मिलेगी, इंग्लिश में मिलेगी, इंग्लिश में नहीं मिलेगी, हिंदी में मिलेंगी, या जो भी आप लैंग्वेज ऑप्ट कर रहे हो या जो भी लैंग्वेज आप चूज़ कर रहे हो। ठीक है, अभी हो गया, मैंने बोला जो भी लैंग्वेज ऑप्ट कर रहे हो, उसके बाद मैंने बोला जो भी लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो। सो ऑप्ट एक वर्ड है, चूज़ भी वर्ड है, पर आप चूज़ यूज़ करोगे तो ज़्यादा लोगों को समझेगा। दैट इज़ वॉट वी नीड, कि ज़्यादा लोगों को समझे हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ है। दूसरा, पेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। मतलब आप जब भी बात कर रहे हो या स्पीच दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपका पेस, आप कितने स्पीड में बोल रहे हो, क्या स्पीड से बोल रहे हो, वो पर्टिकुलर इवेंट में कैसी स्पीड की रिक्वायरमेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम देखें तो फॉर्मल इवेंट्स जो रहते हैं वहाँ पे पेस कुछ ऐसा रहता है, हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वी वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज इवेंट। ऑलराइट, यही चीज़ अगर एक इनफॉर्मल इवेंट है या एक कैजुअल इवेंट है तो उसमें आप ऐसे कर सकते हो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इवेंट। दिस इज हाउ योर पेस मैटर्स। पर इसमें भी ध्यान ये रखना है कि कहीं भी कभी भी आप बोल रहे हो तो इंसान को, मतलब आपकी ऑडियंस को समझे आप क्या बोलना चाहते हो। ठीक है, अभी मैंने बोल दिया गुड इवनिंग, समझेगा ही नहीं सामने वाले को आप क्या बोल रहे हो। सो कीप इन माइंड दैट वॉट एवर यू स्पीक, पहले तो समझना भी चाहिए, लेकिन उसका पेस भी आपका वेरी करेगा
तो वो इफेक्ट आपका ऑडियंस के साथ कनेक्ट रहने का ज़्यादा आएगा। थर्ड थिंग फॉर हैविंग क्लियर स्पीच इज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहो या बोलते रहो, ऐसा नहीं है। आप जो भी स्पीच आपने लिखी है, जैसी भी है, ठीक है, उसको क्लियर करने के लिए आप बात करते रहो। लाइक कीप ऑन लाइक हैविंग अ, मतलब मिरर के सामने खड़े रह के बात करो या कुछ भी करो, बट ऐसे वो प्रैक्टिस करो, क्योंकि जैसे ही आप अपना नॉर्मल बात करना चालू करते हो ना, तो वो चीज़ आपके आगे के इसमें काम आती है, आपके आगे के होस्टिंग में काम आती है। क्योंकि जैसे ही आप खुद से कुछ भी अकेले बड़बड़ा रहे हो, ठीक है, आप फंबल कम करोगे। फंबल मतलब आप गलतियां कम करोगे, आपके स्पीच में बीच में ये कम आएगा। आपको समझेगा कि कहाँ पे मैं कौन सी चीज़ डाल के कवर अप कर सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर आपने बीच में एक सेंटेंस भूल गए, सपोज आपको बोलना था सो द नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज बाय मिस्टर सो एंड सो प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम, ठीक है। अब भूल गए आपको बोलना है ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, बट यू नो कि आपको एक लाइन बोलनी है, ठीक है। तो अगर आप खुद से बात करते हो, ये स्पीच प्रैक्टिस करते हो, तो शायद ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज नहीं आएगा, शायद आ सकता है कि जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए, या ये भी आ सकता है कि लेट्स गिव हिम अ हैंड, लेट्स क्लैप फॉर हिम और हर, वॉट एवर, ठीक है। तो आप जब भी बात करते हो तो ये स्पीच में काम आ जाता है। आप अल्टरनेटिव्स रखो कि अगर ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज है तो गिव हिम अ बिग हैंड हो सकता है, या जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका, जो भी है। यू कैन मिक्स एंड मैच और वो अच्छे से होगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा चीज़ जो मैंने अभी अभी मेंशन किया स्पीच में, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। जब भी आप कोई स्पीच दे रहे हो या कहीं एंकर कर रहे हो या होस्ट कर रहे हो और बीच में अगर आप ऐसा ऐसे कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं लगता। वो आना कहीं ना कहीं आपका पॉइंट ऑफ डिस्कनेक्ट, समझ रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको आपकी ऑडियंस से दूर कर देगा। रीज़न भी वो से वो उनका एक टेम्पो बैठा हुआ रहता है कि अच्छा अभी ये बोल रहे, तो वो अटेंटिव होते हैं। जैसे ही आपका ऐसा हो जाता है तो यार ये भूल गया, मतलब अभी 2 मिनट तो लेगा ये करने के लिए, तो वो नहीं सुनेंगे, उनका वो थोड़ा डिस्कनेक्ट या वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और सारे लोग ऐसे नहीं होते कि अगर आप कर रहे हो तो वो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होते, वो पूरा डिस्कनेक्ट होके फिर अपने ख्याली दुनिया में चले जाते हैं, ठीक है, या वो आसपास के लोगों के साथ बात करने लगते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें नहीं करो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डाइव इनटू सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन डू टू इम्प्रूव योर स्पीच। ऑलराइट, स्पीच को आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? देयर आर डिफरेंट थिंग्स टू इट, देयर आर डिफरेंट, बहुत सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स रहेंगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी वर्क करती है। वन इज पागल सेल्फ टॉक। आई से पागल सेल्फ टॉक क्योंकि काफ़ी बारी मुझे लोगों ने बोला है कि तू पागल है, ये जब चीज़ मैं करती थी। विच मीन्स आप अगर अपनी स्पीच तैयार कर रहे हो या रेडी कर रहे हो तो ये मत करो कि अच्छा मेरे सामने में मेरे दोस्तों को या मेरे फैमिली को या किसी को बिठा के फिर मैं बोलूँगा तो मेरा अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। डोंट डू दैट। आप खुद से बात करो। जैसे अगर आप एक रूम में हो, जैसे मैं अभी मेरे रूम में हूँ, ठीक है, तो ऐसे चलते चलते तो आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा, ऐसा कुछ भी करके बात करो। डू इट अलोन, डू इट इन योर ओन स्पेस। आप जब खुद से अच्छे से बात करने लगोगे ना, तभी आप सामने वाले को भी, आपके ऑडियंस को भी अच्छे से वो एक डायरेक्शन दे पाओगे आपको सुनने के लिए। दैट इज वन विच इज पागल सेल्फ टॉक। सी वी आर ग्रूव फैम, ठीक है, हम ग्रूव फैम हैं, हम ग्रूव फैम थोड़े से पागल ही है, ठीक है, तो हम पागल बनेंगे, नो प्रॉब्लम, हमारी स्पीच अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, जैसे मैंने मेंशन किया, इजी वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स यूज़ करो। बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत सिंपल भी हुए तो भी चलेगा।
क्योंकि आपको पता नहीं है कि किसकी वोकैबुलरी या कितनी है, ठीक है। आपकी किसी की वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की वोकैबुलरी नहीं हो सकती। सो इट्स बेटर टू यूज इजी सिंपल वर्ड्स जो सबको समझ में आए या एटलीस्ट मैक्सिमम क्राउड को समझ में आए, ठीक है। दैट इज point number 2. Now third thing that you guys can do to have a good clear speech according to me is very peacefully and very nicely just write your speech twice. 2 बारी आपने जो भी स्क्रिप्ट लिखी है वो 2 बारी लिखो और फिर उसको अकेले में प्रैक्टिस करो। वो प्रैक्टिस हो जाए फिर आप सबके सामने कर ही सकते हो। दैट इज next. The last thing that you have to do or you can do to improve your speech is हर एक चीज़ का एक अल्टरनेटिव सोच के रखो। जैसे अगर आपको ओपनिंग स्टेटमेंट देना है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि ओपनिंग स्टेटमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट अगर देना है तो आपको एटलीस्ट कुछ नहीं तो 2 ओपनिंग स्टेटमेंट्स रखो। एक रख लिया मेहरबान कदरदान साहिबान, दूसरा रख लिया बॉजूर सालवे ओला मी अमीगोस। तो आपको पता है कि अगर आप कर रहे हो चालू तो आपको पता है अच्छा ये 2 चीज़ मैं डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ व्हेन आई एम स्पीकिंग। अदर एग्जाम्पल इज कि अगर आप कोई भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इवेंट है, जैसे संगीत सेरेमोनी हो गई या डांस कॉम्पिटिशन्स हो गए या ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसमें व्हाट यू कैन डू इज 1. Give them a huge round of applause. 2. Let's cheer them up with a big hand. 3. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका. And 4. Please put your hands together for जो भी आपके नेक्स्ट ईयर है, ठीक है। सो अल्टरनेटिव्स रखोगे तो आपको वो फंबल होने का मार्जिन बहुत कम हो जाएगा, आप गलतियाँ कम करोगे अगर आपके पास अल्टरनेटिव्स भी है तो। ओके, सो दिस इज व्हाट इट वाज टुडे अबाउट हैविंग क्लियर स्पीच, जहाँ हमने डिस्कस किया कैसे आप स्पीच अच्छी कर सकते हो, कौन से ट्रिक्स है, कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ जो आपको इम्प्रूव कराएगी आपकी स्पीच में। ऑल्सो सॉरी आई मिस्ड वन पॉइंट, काफ़ी बारी स्पीचेस मोनोटोनस हो जाती है, तो आपको ये करना है कि जब भी आप स्पीच बोल रहे हो तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं या जो बड़े वर्ड्स हैं उनके ऊपर आपको स्ट्रेस करना है। नाउ स्ट्रेस करना है मतलब ये नहीं कि ओ ऐसे नहीं। व्हाट यू हैव टू डू इज इफ आई वांट टू से समथिंग लाइक हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू, पकड़ लो कोई फेस्टिवल का नाम है, से फॉर एग्जाम्पल माई कॉलेज फेस्टिवल नेम वॉज एक्सुबरेंस। Okay, so if I go ahead and I want to say hello everyone and welcome to exuberance, ठीक है, ये सेंटेंस को आप ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हो और एस्केलेट कर सकते हो अपनी स्पीच में लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए बाय सेइंग हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सुबरेंस, ऐसे। सो व्हेन यू स्ट्रेस ऑन इम्पॉर्टेंट और बिग वर्ड्स वो एक अटेंशन ग्रैब कर जाते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी मैंने ये लास्ट पॉइंट थोड़ा सा मिस आउट कर गया, बट आई होप आप सभी को समझा हो मैंने क्या बोला। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कलेक्टिवली आपके लिए वर्क करेंगी टू हैव अ क्लियर स्पीच। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू फाउंड दिस वेरी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल, प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप. Go ahead, follow me on Instagram. The link is in the description below. ऑल्सो मेरी पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पे टैप कर दे सो दैट यू गेट नोटिफाइड. दिस इज योर कोरियोग्राफर, होस्ट एंड दोस्त गायत्री नायक साइनिंग ऑफ.